हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग असर्शन लिस्टिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो उसी में स्टार्ट करते हैं। सेम हमारे पास 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी। ए इज़ इफ़ योर असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड योर रीज़न इज़ करेक्टली एक्सप्लेनिंग दैट असर्शन। B option is if assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion. C option assertion is true but reason is false, and D option when assertion is false but reason is true. Let's start doing these 5 questions. First question is first assertion and first question is domestic income is less than national income when net factor income from abroad is positive. कि आपकी जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो क्या होती है, कम होती है नेशनल इनकम से अगर आपकी डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसका फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि जब डोमेस्टिक में वो इनकम ऐड होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब हमें क्या मिलेगी, नेशनल इनकम मिलेगी। देन इट इज़ राइट कि डोमेस्टिक इनकम आपकी उस केस में क्या होगी, नेशनल इनकम से कम होगी। लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी नेगेटिव की आ जाती है तो आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से क्या होगी, ज़्यादा होगी उस केस में। रीज़न इज नेशनल इनकम इज एन अर्नड इनकम। दिस वन इज ऑल्सो राइट, क्योंकि हम सिर्फ कौन सी इनकम्स लेते हैं, फैक्टर इनकम्स काउंट करते हैं, और फैक्टर इनकम कौन सी होती है, अर्नड इनकम होती है, जबकि ट्रांसफ़र इनकम अनअर्नड होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो नेशनल इनकम में हम अर्नड इनकम काउंट करते हैं, डैट वन इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। रीज़न में कहीं ये रीज़न नहीं एक्सप्लेन हो रहा कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा क्यों होती है जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी बी. It means both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of this assertion. Second question is, a foreigner working in Indian embassy in Japan is a normal resident of India. तो देखो फॉरनर है पहली चीज़ तो, और वो कहाँ काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, बट एम्बेसी कहाँ लोकेट है, वो इंडिया की जापान में। अगर कोई इंडियन होता ना और वो इंडियन एम्बेसी इन जापान में काम करता तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है इंडिया का। बट यहाँ पे हमें पर्सन ही फॉरनर दी है और वो भले इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन इंडियन एम्बेसी भी आपकी फॉरेन में लोकेट है, तो ये पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ये असर्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे एन इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान होता तो वो आपका इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होता। रीजन इज एन इंडियन वर्किंग इन एशियन डेवलपमेंट बैंक इन रशिया इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेम, ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन इज यहाँ पे इंडियन है, जो इंडियन वर्क कर रहा है कहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो रशिया में है। ऑल्दो वो रशिया में है बट वो पर्सन तो इंडियन है ना, तो वो क्या होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज real GDP is a better index of economic growth than the nominal GDP. Yes, this one is correct, क्योंकि real GDP हमारा कांस्टेंट प्राइसेस पे मेज़र होता है, मीन्स हमारा जो बेस ईयर के प्राइसेस होते हैं उस पे मेज़र होता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी हमारा करंट ईयर के प्राइसेस पे होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस हमारा जीडीपी इंक्रीज कर जाता है, रियल आउटपुट वहाँ पर इंक्रीज नहीं करता। तो इसीलिए बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर या इकोनॉमिक ग्रोथ इज रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। Reason is the index of real GDP always reflect a change in level of output. Yes, correct. GDP real में change सिर्फ जब ही होगा जब आपके output में कुछ change होगा. If your price is changing just because of that your GDP is changing, that one is not a real GDP. That one is nominal GDP. तो यहाँ पे आपका option A will be the correct one. Both assertion and reason are true, and reason is correctly explaining why real GDP is a better index of economic growth. Fourth question is, net indirect tax is the basis of difference between market price and factor cost. Yes, just because of your taxes and subsidies, market price differs from your factor cost. This one is true. Reason is by adding net exports to domestic income, we estimate national income. No,
By adding net factor income from abroad to domestic income, we estimate national income. That will be correct, not net exports. Net exports is already the part of domestic income because you are exporting those goods which you have produced in your domestic territory. That's why it is already a part of domestic income. So don't get confused with net exports related to national income. So here right option will be your C. Assertion is true but reason is your completely false. Last question for this video is, constant year prices are the prices prevailing during the year of estimation. No, this one is false. How this can be possible? Once you are saying constant year prices, then you are saying during the year of estimation. That will be your current prices then. This is wrong. Reason is nominal GDP is GDP which is estimated at current year prices. Yes, this is true. So here right option will be your D. Reason is true but assertion is false. Hope so students, these videos are really helpful for you. If you found these videos very helpful, very suggestive, please give me your replies in the comment box so that I can prepare the videos on more topics. Thank you students.